Welcome viewers to Dr. Sasangi's one more tutorial on skin. हर एक सफेद दाग या व्हाइट स्पॉट्स आर नॉट विटिलिगो एंड ल्यूकोडर्मा। कभी-कभी हमारे छोटे बच्चों को या आपके परिवार में आपको कभी सफेद दाग पैरों में, हाथ में दिखते हैं, जैसे मैंने ऊपर दिखाया हुआ है। तो हमें लगता है ये कहीं मुझे सफेद दाग तो नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम बहुत बार डॉक्टरों के पास मिलते हैं और कभी-कभी मिसडायग्नोस होने के अंतर्गत हमें लगता है कि हमें सफेद दाग है, उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है या हमारे अंदर भय बन जाता है, हम उसको छिपाने लगते हैं। तो ये वीडियो आप अगर आखिर तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिसमें सफेद दाग दिखते तो हैं, लेकिन वो सफेद दाग की बीमारी नहीं है। इंडिया में सबसे कॉमन है ये बीमारी, इसको हम कहते हैं पेट्रिसिस वर्सिकॉलर। ये मैलेसीजिया फरफर नाम की एक फंगस होती है, यूनिसेलुलर ईस्ट होता है जिसके कारण ये होता है, जिसका दूसरा नाम है पेट्रिसिस ओवेल। इसको पहले हम टीनिया वर्सिकॉलर भी कहते थे, हिंदी में इसको हम सेवा कहते हैं। इसके पिक्स मैंने बनाई, इसलिए ध्यान से आप इसको देखें, समझें और इसको डायग्नोज करना सीखें। और एक बार अगर आपने इसको डायग्नोज करिए तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन में इसका ट्रीटमेंट कुछ महीनों तक चलता है, लेकिन कारगर है। मेडिकल साइंस में इसको हम कहते हैं फंगल इन्फेक्शन। मेन कॉज इज फंगस। क्या रीजंस होते हैं? रीजंस ज्यादातर गर्म प्रदेश, ऐसी जगह जहां गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी लो है, ऐसे व्यक्ति जिनके इम्यून रिस्पॉन्सेस कमजोर है, स्पेशली छोटे बच्चे जिनमें बहुत सारी वैक्सीनेशन और बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंसी रही है पास्ट में, उनमें ये बीमारी आसानी से उभरती हुई देखी जा सकती है। किन केसेस में ये बीमारी तेजी से बढ़ सकती है? अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, स्पेशली बहुत बार हम रूमेटॉइड अर्थराइटिस की दवाइयां खाते हैं, उस समय भी सफेद दाग उत्पन्न हो सकते हैं, या ये टीनिया वर्सिकुलर हो सकता है, क्योंकि वो ड्रग्स इम्यूनोसप्रेसेंट होती हैं। ऐसी कोई भी दवाइयां जो इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करती हैं, जैसे स्टेरॉइड्स, उनमें ये सफेद दाग आसानी से हो सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट, प्रेग्नेंट वुमेन जिसमें एस्ट्रोजन हाई हो, वो भी डायबिटोजेनिक और इस स्थिति को पैदा कर सकती हैं। फ्रेंड्स, क्या करना चाहिए आपको ऐसी स्थिति में? इसको डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट है। डायग्नोज बहुत इजी होता है हमारे लिए। हम वुड स्लैम का यूज करते हैं, दैट यूजेस द अल्ट्रावायलेट बी, और उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि स्किन में क्या चेंजेस दिख रहे हैं, और उसमें हमें आसानी से सफेद दाग और पेट्रिसिस वर्सिकोलर के सफेद दागों में अंतर पता चल जाता है। क्या दिखता है मरीज आपको? आप लोग को दिखेगा कि आपके स्किन में हल्के से फॉन कलर के, अगर डार्क स्किन है तो हल्के सफेद कलर के, लाल गुलाबी चकत्ते आपको दिख सकते हैं। कभी कभी इसके प्रेजेंस में या तो स्किन बगल के स्किन से गाढ़ा हो सकता है या हल्का पड़ सकता है। ज्यादातर हल्के पड़ते हैं स्किन, जिसको हम हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं या सफेद दाग कहते हैं, जिसको मैंने तस्वीर में दिखाया आपको। इन स्थिति में आप जब भी धूप में जाते हैं तो बचे हुए एरिया टेंड हो जाते हैं, तो ये स्किन और उभर के व्हाइट हो जाता है। हल्का भी आपके अंदर एक्टिनिक एलर्जीज रही धूप की किरणों से तो एरिया रेड भी हो सकते हैं, और ज्यादातर गर्मी, धूप, पसीने में ये चीजें बढ़ जाती हैं। क्या करना चाहिए आपको? आपको अपने डाइट पे ध्यान देना चाहिए, स्पेशली पेशेंट की अगर B12 कम है, थायराइड डिस्टर्ब्ड है या विटामिन डी कम है, तो ये बीमारी तेजी से फैल सकती है। इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंट्स मैं नेचुरल तरीके से आपको रिकमेंड करता हूँ। कुछ योग की मुद्राएं रिकमेंड करता हूँ। स्पेशली अर्घ्य सूर्य देव को हम जब देते हैं तो हम सनलाइट रिसीव करते हैं, और वो बहुत ही पॉजिटिव क्वांटम होता है मॉर्निंग के समय, तो ये मैं उनको रेगुलर करने बोलता हूँ। आपको तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बहुत सारी एलर्जिक क्रीम्स उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेडिकल साइंस में इसके लिए टेम्पररी ड्रग्स हैं जो इसको काफी हद तक रिकवर कर देती है। अगर इम्यूनिटी आपकी मजबूत हो जाए तो आप परमानेंटली रिकवर हो सकते हैं उन दवा से, डमेट की मेडिसिन से। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन में आपकी जब ये बीमारी पूरी बॉडी पे फैल जाती है या किसी फंगल इन्फेक्शन आपकी स्किन पे फैल जाता है, मैं यहाँ पे सिर्फ टीनिया वर्सिकोलर की बात नहीं करूंगा ट्रीटमेंट के दौरान। कभी कभी टीनिया कॉर्पोरिस, मतलब कभी कभी उंगलियों के बीच में या त्वचा पे चकत्ते, रिंगवॉर्म आते हैं और पूरी बॉडी में वो रिंगवॉर्म फैल सकते हैं, जैसे मैंने इस पिक्स में बताया, वो बिल्कुल सोराइसिस जैसे दिखते हैं, और फिर मेडिकल साइंस की बेस्ट से बेस्ट ड्रग्स भी इसको ठीक नहीं कर पाती हैं। तो फंगस ज्यादातर बहुत ही क्रॉनिक इन्फेक्शन से, और सभी ड्रग्स उस पर कारगर नहीं होती है। उस समय आपको होम्योपैथिक थेरापेटिक्स की शरण में आना होता है। तो ऐसी स्थिति में शुरू में ही अगर आप इसको जड़ से ठीक कर दें, जो कि होम्योपैथिक मेडिसिन का हॉलमार्क या उसका सेनाकोनान है, तो उस स्थिति में आपको कोई भी ड्रग्स की जरूरत नहीं पड़ती है। हम इसको डायग्नोज करते हैं, जैसे मैंने बताया, यूवी लाइट से हम डायग्नोज करते हैं, इंस्पेक्शन से डायग्नोज कर देते हैं, और कभी कभी जरूरत पड़ने पे हम स्क्रैपिंग्स लेकर उसको QH या श्वार्ट्ज स्टेन पे माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो हाइफा हमें फंगस का दिखाई देता है। डर्मेटोलॉजी में लोकल सेलेनियम सल्फाइड या एंटी फंगल शैम्पूस या एंटी फंगल लोशंस का यूज हो सकता है। दे टेम्पररी, कभी कभी टेम्पररी ठीक तो करती है, या कभी कभी केस को खराब भी कर सकती है ड्यू टू लोकल एलर्जिक रिएक्शंस और इम्यूनोसप्रेसेंट और इरिटेंट वेराइटीज। तो ऐसी सभी स्थिति में कुछ होम्योपैथिक मेडिकेशंस हैं जो आप घर पे बैठ के यूज कर सकते हैं। अगर आपको आराम मिलता है तो अच्छा है, नहीं हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके इसको रेगुलर और अच्छे ट्रीटमेंट में रख सकते हैं, क्योंकि कोई भी
स्थिति अगर बहुत दिनों तक रहती है तो वो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करती है, और व्हाइट स्पॉट से संबंधित कॉम्प्लिकेशंस कभी भी किसी भी फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं होते। सो फ्रेंड्स, इसको आप बहुत दिनों तक अपने आप ट्रीट नहीं करें, लापरवाही ना बरतें, इसका ट्रीटमेंट करवाइए, जड़ से ठीक किया जा सकता है। कौन सी कॉम्बिनेशन आपके लिए बेस्ट है जो आप नोट कर सकते हैं? बायोकेमिक सॉल्ट सबसे ईजी है, सालेशिया 6x, नाइट्रम फॉस 6x, और तीसरी कैल्क्रिया फ्लोर 6x। इन तीनों को मिला दिया जाए, जरूरत पड़ने पे नेट्रम्यू 6x की 4 गोली मिला दी जाए। इन सब की 4 से 5 गोलियां दिन में 2 बार 15 दिन तक लगातार खाएं, फिर 5 दिन का गैप करें और फिर 15 दिन खाएं। ऐसे लगातार खाने पे धीरे धीरे इम्यूनिटी बिल्डअप होने से आपकी स्किन वापस चमक सकता है। लोकल एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है होम्योपैथिक थेरापेटिक्स में। आज की डेट में बहुत सारी मदर टिंचर्स क्रीम के फॉर्म में, जेल के फॉर्म में मिलती है, वो भी आपके लिए इफेक्टिव है। स्पेशली कैलेंडुला इचिनिशिया बर्बेरिस वल्गारिस या एक्वाफोलियम, इन तीनों को ही मिक्स करके आप स्किन पे सुबह शाम लगा सकते हैं। ऑयल में टी ट्री मिलाकर लगाने से कुछ पेशेंट्स को आराम मिलता है, तो आप कुछ एरियाज पे चेक कर ले। डिस्क्लेमर है, जस्ट चेक योर इरिटेंसी। अगर आपको इरिटेशन है तो थोड़ा तकलीफ बढ़ सकती है, अदरवाइज दे आर वेरी सेफ मेडिसिन। बायोकेमिक दवाइयों के अलावा जब होम्योपैथिक कंस्टिट्यूशन पे हम आते हैं तो कुछ दवाइयां इसके लिए रामबाण का काम करती हैं, जो कि लोकल एप्लीकेशंस के रूप में मदर टिंचर में हम देते हैं और इंटरनल एप्लीकेशंस के रूप में देते हैं। सीपिया 30, फॉस्फोरस 30, रस्टक्स 30, डल्कामेरा 30, कभी कभी कॉमन एंटीवायरल का जो कॉम्बिनेशन है सिनेजेस्टिक, उसको भी हम पेशेंट में रिपीट करते हैं। टेलोरियम 30 पेशेंट्स को हेल्प करती है। कभी कभी मेजमेटिक बैकग्राउंड पे सोलिनम और ट्यूबरक्लोनियम भी हम पेशेंट्स को ऐड करते हैं। ये सभी दवाइयां अपार्ट फ्रॉम मेनी अदर मेडिसिन विच आर वर्किंग ऑन द स्किन विल ऑलवेज हेल्प यू। कंस्टिट्यूशनल ड्रग्स में आर्सेनिक एल्बम, नाइट्रिक एसिड और कैल्क्रिया कार्ब भी सर्वोपरि हैं, लेकिन इन ड्रग्स को सिमिलियम थेरापेटिक्स में हम देते हैं तो केस हिस्ट्री लेना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको घर पे इनको यूज करने नहीं बोलूंगा। पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि वो इन होम्योपैथी मेडिसिन सेफ, इनके खाने से कुछ नहीं होता, वो खाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करिए। कुछ पेशेंट जो आइडियोसिंक्रेटिक होते हैं उनमें ड्रग्स की प्रोबिंग होती है जो आपको कभी कभी असहज कर सकती है। सो टेक मेडिसिन अंडर द एडवाइस ऑफ अ वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर हु नोज वेयर एंड हाउ टू डायग्नोज एंड डू द बायोमार्किंग। बायोमार्किंग इसमें स्पेसिफिक है, टीआईजी लेवल चेक करना होता है एलर्जी के लिए, विटामिन डी, B12, हीमोग्लोबिन, सीबीसी, बॉडी की हेल्थ, थायराइड प्रेजेंट है कि नहीं, डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, इन सबको एक बार हम चेक कर लेते हैं तो पेशेंट अवश्य संभावी प्रोटोकॉल्स में ठीक होता है, जिसको हम ट्रिपल पी या पार्टिसिपेटरी, प्रिसाइज एंड प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल्स पे हम चलाते हैं। इसमें लाइन ऑफ एक्शंस क्या होती है वो मैं आपको, जब भी आप मुझसे मिलते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। तो पेशेंट्स, अगर आपको ये बीमारी है तो आप उसका वेट नहीं करें, इस नंबर पे कॉल करें, टेक एन अपॉइंटमेंट। ऑनलाइन भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इट्स वेरी इजी, बट यू हैव टू फॉलो इट वेल। Appointment and understanding with doctor is easy because of the tech, but taking a treatment is a participatory protocol। तो आपको यहाँ पे एफर्ट्स करने पड़ेंगे और मुझे भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अगर आप करते हैं तो आपको फंगल स्किन जैसी बीमारियां जो मैंने आपको इन्यूमरेट की हैं, चाहे वो बैट्रिसिस वर्सिकोलर हो, टीनिया कॉर्पोरस हो, या जो बॉडी में आपके फंगल इन्फेक्शंस आ चुके हैं, इंटरट्राइजेनस इन्फेक्शंस आ चुके हैं, आपके आर्मपिट्स, सर पे सेबोरिक डर्मेटाइटिस और टी हेपेटाइटिस आ चुका है, ये सब ठीक किए जा सकते हैं प्रोवाइडेड यू फॉलो ट्रीटमेंट वेल, यू अंडरस्टैंड द बायोमार्कर्स, रिपोर्ट्स करवाते हैं, कंप्लाई करते हैं, तो आप 100% रिकवर करते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। आपके केस में क्या ओपिनियन बनेगा वो जब आप मुझे दिखाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। आपको ये वीडियो 1 या 2 बार देखना पड़ सकता है, थोड़ी सी आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके परिवार में किसी को, या आप मुझे कमेंट्स लिखिए, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप स्पेशली मुझे मेल पे भी लिख सकते हैं। और आई एम श्योर कि आपको ये वीडियो पसंद आया, आप इसको सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और कुछ बेहतर जानना चाहते हैं तो डोंट मिस टू कमेंट मी आप। थैंक यू सो मच।